प्यारे बच्चों नमस्कार। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, मैं शिव बचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजन क्लेब एक बार फिर आपके सामने कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 5 विषय हिंदी डेट 4 अगस्त 2021 का लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, अपनी कॉपी पे क्लास, सब्जेक्ट, वर्कशीट नंबर और डेट लिखने के साथ साथ अपना नाम और कक्षा अध्यापक का नाम अवश्य लिखें। आशा है कि आप बहुत अच्छे से कुशल पूर्वक रहते हुए आप घर में पढ़ाई कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, अभी आपके सामने जो वर्कशीट है ये वचन, व्याकरण का वचन है। वचन किसे कहते हैं इसके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं और आइए पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मैं अक्सर वैज्ञानिकों की कहानियाँ पढ़ता रहता हूँ, जिसके कारण मुझे अजीब अजीब सपने दिखाई देते हैं। एक सपने में मैंने देखा कि मैं एक जंगल में घूम रहा हूँ, वहाँ अनेक प्रकार के जानवर हैं, सब अजीब और अनोखे। देखा कि मछलियाँ आकाश में उड़ रही हैं, नदी में बंदर और 2 लड़के तैर रहे हैं, शेर मज़े से घास खा रहा था। ये सब देखकर मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। तभी मेरे भाई ने मुझे हिलाया और मेरा सपना टूट गया। प्यारे बच्चों, अजीब हंसी वाली बात है। यहाँ मछलियाँ आकाश में उड़ रही हैं, नदी में बंदर और लड़के तैर रहे हैं और शेर घास खा रहा है। इस अनुच्छेद में कई शब्द ऐसे आए हैं जिनसे एक पदार्थ या प्राणी का बोध होता है, जैसे सपना, जंगल, नदी, शेर आदि। ये एक वचन कहलाते हैं। जहाँ एक भाव का पता हो, एक शब्द का पता हो, एक व्यक्ति का पता हो, एक जीव का पता हो, वहाँ एक वचन। कई शब्द ऐसे हैं जिनसे एक से अधिक पदार्थ या प्राणियों का बोध होता है, जैसे मछलियाँ, है ना, सपने, लड़के आदि। तो प्यारे बच्चों, इन बातों से पता चलता है, देखिए, अतः शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, वैसे तो मेरा नाम शिव बचन है, ये वचन में नहीं आता। हाँ, वचन के 2 भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में 2 ही हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। एक वचन के कुछ वाक्य देखिए, यहाँ है, गायिका गाना गा रही है, तो यहाँ बहुवचन का वाक्य देखिए, गायिकाएँ गाना गा रही हैं। मछली एक वचन देखिए, मछली तैर रही है, तो वहीं एक वाक्य है, देखिए, मछलियाँ तैर रही हैं। बच्चा रो रहा है, एक वचन, तो बहुवचन में है, बच्चे रो रहे हैं। लड़की पढ़ रही है, तो लड़कियाँ पढ़ रही हैं। ठीक है ना। रोटी लाओ, रोटियाँ लाओ, तो यहाँ गायिका, गायिकाएँ, मछली, मछलियाँ, बच्चा, बच्चे, लड़की, लड़कियाँ, रोटी, रोटियाँ। जहाँ एक तरफ गायिका, मछली, बच्चा, लड़की, रोटी एक चीज़ का, एक संख्या का भाव दिखा रहे हैं, ज्ञान करा रहे हैं, तो वहीं पर मछलियाँ, गायिकाएँ, मछलियाँ, बच्चे, लड़कियाँ, रोटियाँ, ये बहुत सारे शब्दों को, बहुत सारे पदार्थों का या जीवों का बोध करा रहे हैं। तो आइए अब समझते हैं। बहुवचन रूप लिखिए आप यहाँ पे। लोमड़ी का क्या होगा? लोमड़ियाँ। पंखा, पंखे। गाजर, गाजर तो वैसे बेटा अपने आप में बहुवचन भी है, लेकिन आप गाजरें लिख सकते हैं। घड़ी, घड़ियाँ। दाल, दालें, हैं। सब्जी, सब्जियाँ। गमला, गमले। तितली, तितलियाँ। घोड़ा, घोड़े। धातु, धातुएँ। ठीक है बच्चों, तो एक वचन और बहुवचन को आप समझ रहे हैं। देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 2, रेखांकित शब्द के बहुवचन रूप में खाली स्थान भरिए। रेखांकित शब्द देखिए, यहाँ सड़क है, वाक्य है, गांव की सड़क से बाहर की, सड़क का बहुवचन, सड़कें बेहतर हैं। गांव की सड़क से बाहर की सड़कें बेहतर हैं, यहाँ सड़कें हो जाएगा। दूसरा देखिए, किसी देश में एक ऋतु देखने को मिलती है, पर भारत में 6 ऋतुएं होती हैं। यहाँ ऋतु को नीचे लाइन खींची गई है, तो ऋतु का ऋतुएं। तीसरा देखिए, आज बाजार में एक महिला नहीं, कई, महिला के नीचे लाइन है ना, तो कई महिलाएं थी, यहाँ महिलाएं लिखिए। चौथा देखिए, तुम्हें एक पत्रिका चाहिए,
तो दुकान पर जाओ, वहाँ बहुत सारी पत्रिका के नीचे लाइन खींची है ना, तो पत्रिकाएं मिलेंगी, यहाँ पत्रिकाएं हो जाएगा। प्रश्न देखिए 5वां में, मैंने तो एक ही कविता लिखी थी, सुनीता ने 10, कविता के नीचे लाइन है ना, कविताएं लिखी थी। मैंने तो एक ही कविता लिखी थी, सुनीता ने 10 कविताएं लिखी, यहाँ कविताएं लिखी। तो प्यारे बच्चों, हमने सभी इन प्रश्नों का वचन के बारे में समझा दिया, उत्तर समाधान बता दिया। आपको सभी विषयों का उत्तर हल समाधान जानने के लिए जेडी सॉल्यूशन जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सभी विषयों का उत्तर हल समाधान मिल सके। हाँ, एक बात का ध्यान रखिए कि कोविड-19 से बचने के लिए हाथ को साबुन पानी से धोते रहें, भीड़ भाड़ से बचें, ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें, और 2 गज की दूरी बना के रखें। चेहरे पे ठीक ढंग से मास्क लगा के जाएं, ताकि नाक और मुंह ढका रहे। सुरक्षित रहें, खुशहाल रहें। इसी अपील के साथ मैं शिवबचन प्रसाद बौद्ध सर्वोदय बाल विद्यालय विजन क्लेब आप सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, नमस्कार।